प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप जानते ही हैं कि जीतने और हारने वाले के बीच में फासला बहुत कम होता है, लेकिन इस फासले का महत्व बहुत अधिक होता है। ऐसा नहीं है कि हारने वाले ने मेहनत नहीं की है, लेकिन अंतर क्या हो जाता है कि जीतने वाला उसकी तुलना में थोड़ी सा एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, थोड़ी सा एक्स्ट्रा प्रयास करता है, जिसके कारण वह सफल हो जाता है। तो आज वही समय है आपके लिए भी। आप भी थोड़ी सा एक्स्ट्रा प्रयास करें, थोड़ी सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, तो क्या होगा कि अपने अन्य सभी की तुलना में आप भी सफलता के मार्ग में 2 कदम अपने आप को आगे कर सकते हैं। और हम इस कार्य में आप लोगों का पूरा पूरा साथ भी देंगे, सहयोग भी करेंगे। प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल प्यासी गवर्नमेंट स्कूल में फिजिक्स और मैथ्स का टीचर हूँ। आप लोगों के साथ बहुत लंबा अनुभव है साथ में रहने का, इसलिए आपके मन में चलने वाली हर परेशानी, हर दुविधा और उथल पुथल से मैं कुछ हद तक वाकिफ़ भी रहता हूँ। एक्चुअली आप लोगों के लिए 11th फिजिक्स का न्यू बैच शुरू करने जा रहे हैं, पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। इसी के संबंध में आप लोगों को बेसिक जानकारी देनी है और आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें जाननी भी है, इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, तभी इस वीडियो का उद्देश्य और आप लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। इस वीडियो में सबसे पहले ये जानेंगे कि 10वीं और 11वीं के पाठ्यक्रम में या पढ़ाई के तौर तरीके में बेसिक अंतर क्या है। फिर नंबर 2 कि अभी से पढ़ाई करना क्यों आवश्यक है। नंबर 3 कि कैसे पढ़ना है। नंबर 3 कि कैसे पढ़ना है। जब ये जो बैच शुरू करेंगे तो इसमें आप लोगों को कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे हम, ठीक है। और चौथा पॉइंट कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग जब तक देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। तो बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले पॉइंट पर कि 10वीं और 11वीं के पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, पढ़ाई के तौर तरीके में क्या अंतर है। देखिए, जो आपने अभी तक 10वीं तक पढ़ाई की, मुख्यतः खासतौर पे जो 10th में पढ़ाई की, वो एक प्रकार से विषय वस्तु का इंट्रोडक्शन टाइप था। अब अपन को उस पढ़ाई में स्तर से अपन को हाई जंप लगाना है, थोड़ी बहुत जंप नहीं। 10वीं से 10वीं है तो 10वीं से 11वीं इतनी जंप नहीं है, बहुत बड़ी जंप है। 10वीं से 11वीं जाना बहुत बड़ी जंप कहलाती है, क्योंकि एकदम बदल जाता है। 10वीं में आपने थोड़ी थोड़ी पढ़ा, 11वीं में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। कठिन नहीं, आपको डरा नहीं रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ, कठिन नहीं है, लेकिन बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। इसलिए आपको पढ़ाई का तौर तरीका बदलना होगा। अभी तक क्या होता था कि आपको यदि प्रश्न नहीं समझ में भी आता तो कई विद्यार्थी ऐसा करते थे, उसको रट लेते थे और जाकर के परीक्षा दे आते थे। लेकिन अब आपको रटना नहीं है। कैसे रट पाएंगे, इतना बड़ा कोर्स है। अभी देखिए, विज्ञान की बात करूं तो विज्ञान में आपके 10वीं के विज्ञान में इतनी सी किताब में उसमें फिजिक्स भी आ गई थी, केमिस्ट्री भी आ गई थी, है ना, और बायोलॉजी भी आ गई थी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए फिजिक्स अकेले की किताब बता रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर फिजिक्स की बुक रखी हुई है ना, ये नवबोध की किताब है। ये मात्र फिजिक्स है। आप समझ लीजिए कि आपको इतनी फिजिक्स भी पढ़नी होगी, इतनी केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी, अगर बायोलॉजी लिए तो बायोलॉजी भी लगभग इतनी होगी। अब इसको कैसे आप रट सकते हैं ना, तो पढ़ाई का तौर तरीका तो आपको बदलना ही होगा। इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है, समझ करके पढ़ना पड़ता है और नोट्स बनाना पड़ता है कंटिन्यू। पहले आप समझिए, इतनी बड़ी बात को आपको उसको छोटा करके लिखना है, उसको नोट्स कहलाते हैं। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, गाइड कुंजी या बुक में सीधा टिक लगाए और सीधा लिखना शुरू कर देते हैं। ये तौर तरीका नोट्स बनाने का बिल्कुल गलत है। क्या करना चाहिए, पहले आपको विषय वस्तु अच्छे से समझना चाहिए। जब विषय वस्तु समझ में आ जाए तो उसको शॉर्ट लिखना चाहिए। थोड़ी एक उदाहरण के लिए, जैसे आपने 3 घंटे की कोई पिक्चर देखी, अब आपका एक दोस्त मिला जो पिक्चर नहीं देख पाया था, वो आपसे पूछता कहाँ गए थे, आपने बताया पिक्चर देखने गए थे। अब आपसे पूछता पिक्चर कैसी थी, तो उसको बताने में आपको 3 घंटे लगेंगे क्या, आपको 5 या 10 मिनट में, 15 मिनट में पूरी पिक्चर A to Z बता देंगे और कोई भाग छूट भी नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार नोट्स बनाना कहलाता है कि विषय वस्तु को पढ़ो,
फिर उसको समझो और समझ करके नोट्स लिखो। और नोट्स शॉर्ट रहेगी, लेकिन जब पेपर में आपको उसको उत्तर लिखना होगा तो जितने शब्दों में लिखना होगा उस नोट्स की सहायता से आप उसको उतना फैला सकें। ये तरीका होता है पढ़ाई करने का 11वीं और 12वीं में। अब 12वीं में उतना बड़ा जंप नहीं कहलाएगा, 11वीं से 12वीं उतना बड़ा जंप नहीं कहलाएगा। ये जो 10वीं से 11वीं का जंप है ये बहुत बड़ा है, और इसी के कारण विद्यार्थी में जोश तो होता है कि हम 10वीं से 11वीं में जा रहे हैं, लेकिन जब पढ़ने के लिए शुरुआत होती है ना, तो वहाँ से क्या होने लगता है, जब उसको कहता है कैसा है, कितना पढ़ें, कितना बड़ा कोर्स है, तो वहाँ क्या होने लगता है, मन थोड़ी सा विचलित होने लगता है। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया, क्योंकि आपको बीच में घबराना नहीं है, लगे रहना, पढ़ना है, समझने की कोशिश करना, बहुत आसान हो जाएगा, इजी लगने लगेगा सब कुछ, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, तो ये तौर तरीका अपन को अपनाना है कुछ इस प्रकार से। अब बात करते हैं कि अभी से क्यों पढ़ना है और बेसिक से क्यों पढ़ना है। तो देखिए, एक तो अभी आपने जान ही लिया कि कोर्स बहुत बड़ा है, इसलिए उसके लिए समय तो लगेगा सीखना है, तो इसलिए पढ़ना अभी से ज़रूरी होगा। दूसरी बात, आपको 11वीं केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। देखिए, इस 11वीं और 12वीं का जो पाठ्यक्रम होता है, जब आप नीट की परीक्षा देंगे या JEE की परीक्षा देंगे या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे, तो इसमें क्या होता है, 11वीं और 12वीं का कोर्स होता है। यहाँ तक कि कॉलेज में जाएंगे, विषय पढ़ेंगे, सब्जेक्ट लेंगे कोई सा भी, तो वही कोर्स, ये जो 11वीं और 12वीं का कोर्स, यही कोर्स बहुत ज़्यादा आगे और बड़ा रूप में होता जाता है, थोड़ी थोड़ी से बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमको ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। 11वीं पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, हमको सीखने के लिए पढ़ना है। और जब कोई चीज़ सीखते हैं ना, तो उसके लिए समय तो देना होता है। इसलिए बिल्कुल आप अभी से, यदि बुक अभी उपलब्ध नहीं कराएं तो जल्दी से बुक उपलब्ध कराइए। अपने आप में कहीं दोस्तों से, अपने बड़े भाई बहन से मांगे, और अभी ख़रीद नहीं सकते तो, और बहुत जल्दी पढ़ाई से शुरुआत करें, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें सीधा सीधा पाठ्यक्रम शुरू कर देंगे हम। ठीक है, तो उसके पहले आपके पास नोट्स बनाने के लिए कोई ना कोई बुक उपलब्ध होनी चाहिए, तो अपने दोस्तों से, अपने बड़े भाई बहनों से मांग लीजिए। ठीक है, तो आपने दो बातें जान ली कि 10th और 11th के पाठ्यक्रम में पढ़ने के तौर तरीके में क्या अंतर है, और दूसरी बात ये भी जान ली है आपने कि अभी से पढ़ाई करना क्यों आवश्यक है। अब मुख्य मुद्दे की बात पे आते हैं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए या हम आपको कैसे पढ़ाएं। तो ये हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आपसे सुझाव मांग रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा। देखो, पढ़ाने के तौर तरीके में एक आता है लाइव क्लास। तो लाइव क्लास में हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर आपको कोई समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके भेज दिए। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ाई का एक तरीका हुआ। दूसरा ये हुआ वीडियो लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, तो आप बताएं कि कौन सा तौर तरीका आपको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मेरा मानना है कि लाइव क्लास कंटिन्यू, अगर रोज़ रोज़ लाइव क्लास लेते जाएं, उसी के माध्यम से पढ़ाते रहें, तो दिक्कत होती है। क्या होता है कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, बीच में कोई का कमेंट आया, अब उसका रिप्लाई न करो तो आप लोग नाराज़ हो जाएंगे, है ना। तो और उत्तर देने लगो तो पढ़ाई की लिंक टूट जाती है, और कई बार तो आप लोग बहुत, है ना, चैटिंग करने लगते हैं आपस में, है ना। तो इसलिए लाइव क्लास की तुलना में मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको पढ़ाएं, तो एक वीडियो लेक्चर में 3-3 क्लास कवर हो जाती है, 3-3 क्लास कवर हो जाती है, 3-3 बल्कि 4-4 क्लास जो लगती है ना, 40-40 मिनट की पीरियड, तो उन सभी का निचोड़ एक वीडियो लेक्चर में हो जाता है, क्योंकि उसको एक प्रकार से एडिट करके बनाना पड़ता है। ठीक है, जिसमें मेहनत भी लगती है ना। तो वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आप लोग अपनी राय रखिए। और ऐसी बात नहीं है, लाइव क्लास भी हफ्ते में करीब एक लाइव क्लास रहेगी, जिसमें आप लोग जब प्रश्न करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर देने की। ठीक है, तो ये बात हुई। और 15 दिन में एक टेस्ट भी, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे सीखेंगे तो एक टेस्ट भी तो होना चाहिए। तो अब टेस्ट कैसे लें, और आपकी कुछ समस्या भी होंगी, ये कुछ जब सीखेंगे तो कुछ प्रश्न आपसे बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। अब वो प्रश्न, यही मैं सोच रहा था कि वो प्रश्न जो आपसे नहीं बनेंगे, आप मेरे से प्रश्न करेंगे कि सर ये वाला प्रश्न नहीं बन रहा है, तो आप मेरे से कुछ दूर है ना, भले हृदय से जुड़े हुए हैं पर रह तो दूर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब मैं कैसे आप लोगों की समस्या को हल कर पाऊंगा,
हर प्रश्न का वीडियो बना करके आप तक पहुंचाना तो संभव नहीं है ना। तो वही हम सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तो मेरे मन में एक आइडिया आया है कि व्हाट्सएप का माध्यम लिया जाए, है ना। व्हाट्सएप जो डिजिटल जैसे ग्रुप रहते थे, आपने 10वीं पढ़े होंगे, तो ऐसे ही मैं चाह रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी पढ़ने वालों के जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके नंबर जोड़ दिए जाएं, ठीक है। और उसमें जो आपको जो प्रॉब्लम जाएगी तो आप लिखेंगे उस व्हाट्सएप में और मेरे पास भेज देंगे। मैं जैसे ही उस समय निकाल पाऊँगा उसका उत्तर हल करके आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। और इसके माध्यम से टेस्ट भी लिए जा सकते हैं और आपकी कॉपी जांची भी जा सकती है, ठीक है। तो ये मेरे मन में एक उपाय है, आप ज़रूर इसका उत्तर दीजिएगा क्या उचित होगा, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं इस माध्यम से पढ़ना तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर की आवश्यकता होगी। तो मैं आप लोगों को आज के वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिए देता हूं अपना, लेकिन प्लीज़ हाथ जोड़ करके निवेदन है इस व्हाट्सएप पर पढ़ाई के लिए ही इसका उपयोग कीजिएगा। इस नंबर का फूल पत्ते बधाई अधाई के संदेश दुनिया भर के ना भेजिएगा और अनावश्यक फ़ोन भी ना कीजिएगा, अन्यथा मजबूरी में हमें कुछ नहीं इस सिम को रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उससे हमारा भी मन टूट जाएगा। तो इस नंबर का सही उपयोग कीजिएगा। तो नंबर नोट कीजिए 9174970622। जल्दी से नोट कर लीजिएगा और अपने तक सीमित रखिएगा। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उन्हें आप बता सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो, ठीक है। अच्छा, अब यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपकी अनुमति के बगैर हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि उसका कोई दुरुपयोग भी कर सकता है, क्योंकि आपके नंबर भी तो उस ग्रुप में जब जुड़ जाएंगे तो एक दूसरे में शो हो जाएंगे। तो हम आपसे चाहते हैं कि आपकी अनुमति हो तब जोड़ पाएंगे, अन्यथा आप मेरे पे भेज सकते हैं। मैं जब तक आपकी अनुमति नहीं होगी हम उसको नहीं जोड़ेंगे, है ना। तो आपको क्या करना होगा, तब वही चौथे पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं कि आपको क्या करना होगा, है ना। आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, नाम, ठीक है। फिर इसके बाद आपको लिखना है अपनी कक्षा, ठीक है। कक्षा तो है ही 11th, फिर भी आप अपना नाम लिखिएगा और कक्षा लिखिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नाम जोड़ा जाए यस या नो, बिल्कुल स्पष्ट शब्द में लिख करके भेजिएगा, यस या नो। यदि आप यस लिखेंगे तब हम उसको जो पढ़ाई का ग्रुप बनेगा उसमें जोड़ेंगे, यदि नो लिखेंगे तो उसको हम ग्रुप में नहीं जोड़ेंगे, लेकिन हमारे पास वो नंबर रहेगा तो हम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि जो सुविधा के लिए भी चीज़ बनाई जाती है तो उसमें भी वो अपना खुरापाती माइंड लगा लेते हैं। इसलिए हमने आप लोगों की अनुमति लेनी चाहिए और आप लोग जैसे सुझाव देंगे वो सभी सुझाव का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आपके सुझाव के अनुसार हम योजना बना ही लेंगे और उसी के अनुसार बहुत जल्दी आपकी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। केवल 2 से 3 दिन का समय आप लोगों के लिए है बुक वगैरह अरेंज करने के लिए, और जल्दी से जल्दी हमारे व्हाट्सएप पर ये अपना उत्तर दें, ठीक है। और आप लोगों के कहने से मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी बना दी है, डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक है, आप वो उसमें जा कर के फॉलो कर सकते हैं, है ना। आप लोगों के कारण हमें भी बहुत कुछ सीखने को नई नई चीज़ मिलती है, क्योंकि हम अभी तक इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाते थे, तो इंस्टाग्राम आईडी भी बन गई है, तो आप वहाँ भी आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। और फेसबुक पेज भी है तो उसकी भी लिंक है, आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ विद्यार्थी, एक बात कहना रह गई, बहुत ज़रूरी है कि जो वीडियो का कमेंट बॉक्स होता है, ये जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है, तो इसमें आपको कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी है। आपको कहाँ उत्तर देना है, कहाँ बात करनी है, वो जो जानकारी नाम और आपका ग्रुप में जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए, इसका उत्तर आपको कहाँ देना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो हमने आपको बताया, ठीक है। बात आ गई क्लियर समझ में। तो प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वे सभी विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं और उन तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है तो उन्हें यह वीडियो पहुंचा सकते हैं, जिससे ये जानकारी उन्हें भी मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।